उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण कर पहले चरण के विस्थापित हुई R&R कॉलोनी के किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जेवर तहसील में जाकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है प्रोजेक्ट 1 और मुआवजे 2 क्यों? जो मुआवजा किसानों को दूसरे चरण में दिया जा रहा है वही मुआवजा हमें भी दिया जाए। पहले भी हमने ज्ञापन सौंप दिया था मगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार वेद प्रकाश पांडे जी ने आश्वासन दिया और बताया जो ज्ञापन आपने पहले सौंपा था वह हमने आगे भेज दिया है, जो भी होगा आपके हित में ही होगा। इस पर इकट्ठा हुए किसानों ने क्या कुछ कहा देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की कैमरामैन रवि गोस्वामी के साथ ये रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं परवेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हमें जेवर के तहसील में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 1 है और पैसा 2 जगह दिए जा रहे हैं, कम और ज्यादा। हम तो ये चाहते हैं न कोई लड़ाई ना झगड़ा, प्रोजेक्ट के अंदर कोई हमारी को दखलंदाजी नहीं है बिल्कुल भी। बस हमें मुआवजा रनेरा की तरह ही समान दिया जाए। अच्छा, रनेरा जो सेकंड उसमें जा रहा है, जैसे उस तरीके से आप चाह रहे हो कि इस तरीके से जो मुआवजा उन्हें मिल रहा है वही हमें मिलना चाहिए। सेकंड फेज में जो भी जा रहा है, कहने का मतलब यही है कि प्रोजेक्ट 1 है, तो अगर प्रोजेक्ट 1 है तो पैसा भी 1 ही होना चाहिए ना। बस यही बात है, हमारी लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं। यही हमारी मांगे हैं, बाकी मांगे हैं वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले प्रोजेक्ट 1 है, इसके सिवाय अलग से 2 तरीके से पैसा दिया जा रहा है। बस हमसे यही है, समान पैसा दिया जाए। तो आप ये तहसील में जो से लगा हुआ है पूरा ये काफिला, तो इस तरीके से एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा इस तरीके से? ज्ञापन जो पहले भी 27 तारीख में सौंपा था जी, उसका भी कोई रिजल्ट आया नहीं है हमारे सामने। ना हमारे लिए कोई अभी आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे पहले चरण में हम 6 गांव हमारे उठे थे, उनको मुआवजे की पहले कह दी थी कि भाई हम देंगे तुमको, अगर अगले किसानों को देंगे तो बड़ा हो जाता आपको भी देंगे। लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, भाई यही कहना है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी ना हो। हमें जो बड़ा हुआ मुआवजा जैसा और किसानों को दिया जा रहा है, कुरैम को, जानू के नंगला को और नंदेरा को, हमको भी ऐसे ही बड़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। पहले चरण में जो गांव विस्थापन किया गया था R&R साइड पे, वो गांव वाले सब जो मौजूद हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से पूरा वही धरना चल रहा है इनका कि हमें भी जो सेकंड चरण में जो दिया जा रहा है मुआवजा वही हमें मिलना चाहिए। आंसर यही है, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, जो मुआवजा सेकंड फेज में मिल रहा है, दुमात ना हो किसी के साथ, इसी के लिए किसान इकट्ठे हुए हैं। जो उनको मिल रहा है वही हमको चाहिए। हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि बढ़ा हुआ प्रतिकर हमको भी चाहिए और लेकर रहेंगे हम पहले चरण के पीड़ित किसान हैं, अपना सब कुछ दे चुके हैं। हमसे ज्यादा कुर्बानी इस एयरपोर्ट में किसी ने नहीं दी है। इसका हमें ये सिला मिल रहा है कि हमारे साथ सरकार द्वारा दोगलापन किया जा रहा है। इस दोगलापन को हम नहीं सहेंगे। हम मुआवजा उनके ही बराबर लेकर रहेंगे, ये सभी का प्रण है। इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े, यही मांग है हमारी। तो आज यहाँ पे जो आपने जो धरना दे रखा है, तो किस पर्पज से दे रखा है? एसडीएम साहब से ज्ञापन सौंपने के लिए, या किस तरीके से पहले ज्ञापन सौंप दिया था, आपकी सुनवाई नहीं हुई थी, क्या है? एसडीएम साहब को ज्ञापन हम सौंप चुके हैं, अब से करीब 1.5 हफ्ता पहले ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने 1 सप्ताह का 7 तारीख तक का टाइम दिया था हमें, लेकिन अभी तक हमारे उन बिंदुओं पर कोई एक पे भी जवाब नहीं आया है। इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर इनका जवाब नहीं मिलता है तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े। इसीलिए इकट्ठे हुए हैं सब किसान है। जिंदाबाद। तो आप अंकल कौन से गांव से हो? मैं गांव नंगला गणेशी से सत्यपाल सिंह नाम है मेरा। ये धन्नो हमने इस मार दिया हो कि हमारा जो माप जो बड़े हुए हो वो हमें मिलना चाहिए। हम पहले इनके बगैर कहे और इनसे इनके कोई वो नहीं किया, और हम उठा कर 1.5 साल हम पिन्नी में रोड़न पे पड़ी रही। और आज हमारे लिए ये जो बात है रही है कि उनको पिछली बार इनको बढ़ा रहे हैं, हमारा बढ़ाना रहे और अगली बार इनको बढ़ा रहे हैं, तो हमारा भी उनके बराबर ही करना चाहिए। हम यह बात कहना चाह रहे हैं, हमको हमारे लिए क्यों दो बात कर रहे हैं? तो इन सब लोगों का कहना यही है कि प्रोजेक्ट 1 और मुआवजे 2 इस तरीके से कैसे हो रहे हैं, एक ही नजर देखा जाए। सरकार जो है हम सब लोगों को एक ही नजर से देखे। तो इस तरीके से पूरा ये जो काफिला है इसी वजह से जमा हुआ है कि हमें जो
दूसरे चरण में जो मुआवजा दिया जा रहा है वही हमें दिया जाए। तो इस तरीके से ये पूरा कौन से गांव से आप? नगला शरीफ का। डगला शरीफ कहाँ से पहले चरण में विस्थापित हो गया था? हाँ, पहले चरण में विस्थापित हुआ है और 6 गांव हुए हैं हमारे। 6 गांव। हाँ, उनके लिए जो वो दूसरे फेज में मुआवजा बढ़ा वो मिल रहा है, वही हमारे गांव के लिए मिले। ठीक है जी। तो 6 गांव से यहाँ पे पूरे जमा हुए हैं और इस तरीके से पूरा इनका धरना चल रहा है और एसडीएम साहब आएंगे और इस तरीके से सर एक साक्षात और है अपना, हमसे पहले सभी अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया था जो पहले चरण में मुआवजा दिया जा रहा है, अगर दूसरे चरण का बढ़ता है, लास्ट तक कोई भी मुआवजा बढ़ता है इसमें, तो पहले चरण वालों को उनके बराबर ही दिया जाएगा। ऐसा फिर कहने के बाद अब क्यों ये दुमात किया जा रहा है? डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, सभी के साक्षात थे कि समान मुआवजा ही होगा पूरे प्रोजेक्ट का। अब ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं ये सब। मुआवजे को लेके है या और भी कुछ आपकी मांगे हैं? नहीं, सबसे पहले मुख्य मांग हमारी मुआवजे की है सर, और मांगे परेशानियां उनको तो ये करेंगे ही, मंदिर भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, नाली भी साफ कराएंगे, ये तो सब छोटे बिंदु हैं, लेकिन हमारा मेन मुख्य जो उद्देश्य है वो केवल बढ़े हुए मुआवजे का ही है। पशुवाड़ा नहीं दिया गया इन किसानों को, मुख्य चीज है ये भी, लेकिन ये सारी चीज बाद की है, सबसे पहले बढ़ा हुआ मुआवजा इसी पे इकट्ठे। तो गांव की जनता का सभी का यही कहना है कि मुआवजे को लेके मेन हमारा मुख्य मुआवजा है। इस तरीके से तो हमारे साथ में ये भी अंकल जुड़े हुए हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं रोही से हूँ, वीरेंद्र मेरा नाम है। कि इन्होंने भैंसवाड़ा लिखा, पशुवाड़ा ना तो कहिए, पशुवाड़े दिए, पशुवाड़े चले सुगरवाड़ा बना दिए, सारे पैसा को सबको हजम करे बैठे हैं। 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं पहली दूसरी एक कमरा में सारे मास्टर ने बालक बैठा रखे, एक कमरा दिया हो। अभी जाकर देखो रोही में, और जब रोही में कितने कमराए, न्यारे न्यारे कमराए, 8वीं को न्यारो, 7वीं को न्यारो, 6वीं के न्यारे, पहली के दूसरी। तो आपका जो मेन मुद्दा है वो मुआवजे को लेके है। अब मुआवजे को लेके ये तो व्यवस्था पहले होनी चाहिए। हमारे बालक धक्का खा रहे हैं, एक एक कमरा में 16 मास्टर नहीं बैठी हैं। उस बात को क्यों ना कहो, ये बालक मुआवजे की सुनो मुआवजे। तो इनका सबका ये कहना है कि पहला जो मुद्दा है हमारा वो मुआवजे को लेके है और भी अन्य समस्याएं हैं, हमारी अन्य समस्याएं हैं। इस तरीके से पूरा एसडीएम साहब का जो है वेट हो रहा है यहाँ पे। एसडीएम साहब आएंगे और उस तरीके से जो इनकी बात है उस तरीके से रखे जाएंगे।